एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है, दूसरी तरफ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो आज संसद मार्च का ऐलान किया गया था, वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और खबर है कि जंतर मंतर पर जो है वो पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। वहीं इस बीच जाहिर सी बात है, इसे लेकर सियासत भी हो गई है और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, जो मांगे हैं, उसके चलते अब कहीं ना कहीं इसके वजह से एक तरह से जो है विपक्ष में भी उसने जो है जान फूंकने का क्या काम किया है। और इसे लेकर जो है वो सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने अपनी कुछ शर्तें भी रखी हैं। उनकी तरफ से जो उनके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया, उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को भी जो है पूरा कर देती है तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। एक तरफ उनका ये ऐलान और दूसरी तरफ अभी जो है वो संसद मार्च का जो ऐलान किया गया था, उसके बाद भारी भीड़ हमें देखने को मिल रही है जंतर मंतर से जो संसद की तरफ जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी है और दिल्ली के जो खास मेट्रो स्टेशन हैं, जहां पर पुलिस को आशंका थी कि उसके वजह से जो है दिल्ली का ट्रैफिक जाम हो सकता है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उन्हें फ़िलहाल जो है बंद कर दिया गया है। इस बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन ख़त्म करने का ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा कि मैं 20 जुलाई को अपना अनशन ख़त्म कर दूंगा अगर सरकार उनकी 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा कर देती है, वो अपना अनशन जो है वो तोड़ देंगे। उन्होंने अपनी पहली शर्त रखते हुए सरकार से मांग की कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों यानी पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले। वांगचुक ने दूसरी शर्त में कहा कि अगर वो और सीजेपी का नेतृत्व संसद के दरवाजे तक पहुंचते हैं, अगर इस मामले पर जो है वो बात करता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना अनशन तोड़ सकते हैं और इस पर वो विचार भी करेंगे। तीसरी शर्त के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर मेरे स्वास्थ्य या दूसरी बाकी वजहों से ऐसा करना संभव नहीं हो तो अलग अलग पार्टियों के सांसद और नेता अस्पताल में आकर ऊपर रखी गई शर्तें पूरा करने का भरोसा दिलाएं। यानी जो उन्होंने शर्तें कही हैं, 3 शर्तें, उन्हें अगर पूरा कर लिया जाता है तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। उनकी जो पत्नी हैं सोनम वांगचुक की, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये मांग है। उससे पहले हम इस मार्च पे फोकस करेंगे। लेट मी डू इट। यस मैम। 3 बातें बहुत अहम है। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें। हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत ज़रूरत है, और सतर्क रहें। वहीं इस पूरे मुद्दे पर लगातार जो है सियासत भी हो रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। इतिहास अगर हम पलटें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? देखिए, सरकार गंभीर विषयों पर गंभीर नहीं है। दिक्कत ये है कि आंदोलन हो रहा है, छात्र किस तरह से पूरा देश का आक्रोशित है, नीट के पर्चे लीक होंगे, उसके अलावा दूसरी परीक्षाओं के पर्चे लीक होंगे, उसके ऊपर सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। कहीं भी सरकार बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये बच्चों से डर गए हैं। ये बच्चों से पूरी तरह से डर गए हैं, हताश है। उनको समझ में नहीं आया कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनको लगा कीड़े मकोड़े की तरह हम उनको ख़त्म कर देंगे, लेकिन नहीं। ये कॉकरोच जंतर मंतर पर हजारों की लाखों की तादाद में आज है। पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में इस आंदोलन का समर्थन हो रहा है। कल मुंबई में सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है शिवाजी पार्क में। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, हम सब लोग हजारों लोग थे, बच्चे थे, स्टूडेंट थे। पुणे में हो गया, महाराष्ट्र में, नागपुर में हो गया है, हाँ, और हर जगह पर हो रहा है। आप क्या करोगे? आप इतने जो लाखों लोग बाहर आ रहे हैं, उनके ऊपर आप ईडी लगाओगे? क्या सीबीआई पीछे, उनके पीछे सीबीआई लगाओगे? अगर सरकार के हाथ में होता तो जंतर मंतर पर बैठे हुए हर व्यक्ति के अगेंस्ट वो ईडी की कार्रवाई करते, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, अगर संसद मार्ग के ऊपर हमको मोर्चा की परमिशन नहीं मिल रही है तो ये ईडी हेडक्वार्टर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये मोर्चा जाना चाहिए।
ये दोनों संस्थाओं ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। हाँ, राष्ट्र का नुकसान किया है। सर, दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ये बोला है कि आर्बिट्रेरली नहीं उठाया गया है और नहीं, ठीक है, आप न्यायालय की बात न्यायालय के पास रहने दो। और जो बच्चे आप जंतर मंतर पर बैठे हैं, हर बच्चा नेता है, उनको कोई नेता नहीं है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, उनकी भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। उन्होंने जो है वो संसद मार्च का ऐलान किया था, जिसके बाद जो है भारी भीड़ जो है वो संसद की तरफ कूच करती देखी गई। और इस बीच ये भी खबर आई कि जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। तो एक तरफ जो है वो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, दूसरी तरफ जो है संसद मार्च का ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और ये जो दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को गुंडों की तरह, क्रिमिनल की तरह यहाँ से उठाकर लेकर गई है, उनकी खुद की सीटें बेची जाती है 10-10 लाख लोग, उनके खुद के पेपर लीक होते हैं या नहीं होते, तो इसी के खिलाफ हमें लग गया और इसी के खिलाफ लड़कर ही ये देश बदलेगा। अब ये देश बस इलेक्शन लड़ने से नहीं बदलेगा, अब हमें सड़क पर लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये देश बदलेगा। क्योंकि इलेक्शन इस देश में कैसे हो रहे सबको पता है, वोट चोरी हो रही है। अब आपको वोट की जरूरत नहीं उन लोगों को। अपने मन से नहीं चलना, अगर अपने मन से चलोगे तो उनकी मदद हो जाएगी। तो यहाँ से निर्देश है उसका पालन करना है, डटे रहना है। याद रखो, हमारे बीच में हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रोटेक्शन का ख्याल खुद रखना है। किसी का इंतजार नहीं करना है, तो पुलिस वाले वोट लेने खुद करो। अपने हकों की लड़ाई करने के लिए मैदान में, और आज का आंदोलन देश याद रखेगा। तुम्हारा युवाओं से नहीं टकराएगा कोई, तुम्हारा युवाओं का हकों में कोई दगा नहीं डालेगा कोई, तुम्हारा युवाओं के हकों को लूटने का काम नहीं करेगा कोई, तुम्हारा युवाओं को सताने का काम नहीं करेगा आपके लिए। ऐसे मुट्ठी बंद कराइए सब लोग। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।